me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me. तो आज मेरा जन्मदिन, मतलब मेरा हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। तो आज 21st बर्थडे है मेरा। कुछ नहीं, ये नहीं पूरा स्टडी रूम जैसा है। तो आज जन्माष्टमी भी है तो बहुत अच्छी है। आज मंडे है तो श्रावण महीना भी चल रहा है। तो चलो चलते हैं। यहाँ एक हमारे घर के पास एक 500 साल पुराना जो मंदिर है उसको एक्सप्लोर करते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये गंगा माँ मंदिर के सामने और काड़ू मलेश्वर मंदिर के ठीक सामने स्थित है। चलिए अंदर चलकर इसकी खूबसूरती और रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नज़र पड़ती है इस खूबसूरत कल्याणी पर जो मंदिर के बीचों बीच स्थित है। और देखिए ऊपर बने हुए नंदी महाराज जिनके मुख से निरंतर जल शिवलिंग पर गिरता है ना अद्भुत दृश्य। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जल आखिर आता कहाँ से है। कोई नदी, कोई पाइपलाइन नहीं है, फिर भी जल का ये सतत प्रवाह सच में रहस्यमय है। अब ज़रा सोचिए, एक नंदी जो दक्षिण दिशा की ओर मुख फिरे हुए है, जिसके मुख से निरंतर जल प्रवाह हो रहा है और वो जल सीधे शिवलिंग पर गिरता है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा दक्षिण मुख नंदी तीर्थ। तीर्थ का मतलब पवित्र जल होता है और कल्याणी का मतलब है सीढ़ियों वाला तालाब। तो कुल मिलाकर ये स्थान आस्था और सौंदर्यों का अनोखा संगम है। चारों ओर स्तंभों से घिरा हुआ बीच में स्थित कल्याणी मानो किसी प्राचीन काल की कहानी बयां कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसकी रचना। कहते हैं कि ये मंदिर करीब 400 साल तक ज़मीन के नीचे दफन था। सोचिए, इतनी सदियां गुजर गई, फिर भी किसी को इस खजाने के बारे में पता नहीं था। फिर साल 1997 में जब यहाँ कुछ खुदाई का काम चल रहा था, तब अचानक ये पूरा मंदिर बाहर आया। स्थानीय लोगों की यादों और आस्थाओं ने इस मंदिर को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। इसे कहते हैं सच्ची विरासत का पुनर्जन्म। जब मैंने पंडित जी से पूछा, क्या आप हमें इस जल के बारे में कुछ बता सकते हैं, तो पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो भगवान की ही लीला है। सदियों से ये जल इसी तरह से बहता आ रहा है और आज तक कोई इसका स्रोत नहीं जान पाया। भक्त इसी भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और इसी जल से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि जैसे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। उस दिन यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है और पूरा वातावरण भक्ति से डूब जाता है। अगर आप भी इस पवित्र स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। यकीन मानिए, यहाँ आकर आपका मन शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो गाइस, ये था ये अद्भुत नज़ारा मंदिर का। तो नहीं, अभी यहाँ से हमारा कॉलेज जाने का वक्त हो गया। तो आज का व्लॉग जहाँ से शुरू किया था वहीं एंड कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया होगा 500 साल पुराना मंदिर कैसा था। तो पहले तो बहुत जाया करते थे हर मंडे, अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है तो कभी कभी जाया करते, पर मेक श्योर करता हूँ कि हर बर्थडे में उधर जाऊँ क्योंकि शिव जी की कृपा जो रहती है हमारे साथ। तो अभी क्या पुराना जो बर्थडे का एक्साइटमेंट था वो भी बहुत कम हो गया। पहले क्या केक था तो वो बचपन का था, अभी बड़े हो गए, जिम्मेदारी आ गई, कुछ नहीं। तो ऐसे ही सभी ब्लॉग्स के लिए बने रहेगा आपका और मेरा। Everybody ask me how I know. I probably been 6 4 months so.
Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.